हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा थकान और कमज़ोरी के बारे में। तो बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान थकान की प्रॉब्लम हो जाती है, कमज़ोरी की प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ महिलाओं को यह प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही रहती है। तो महिलाएं सोचती हैं कि यह प्रॉब्लम क्यों हो रही है और इसके अलावा इसके क्या कारण हैं, इसके लिए हम क्या इलाज कर सकते हैं, कहीं प्रेगनेंसी के दौरान थकान और कमज़ोरी होना खतरनाक तो नहीं है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान थकान होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है और ये सभी महिलाओं के साथ होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, शारीरिक, मानसिक, हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप ज़्यादा काम नहीं भी करते हो, अच्छी तरीके से नींद लेते हो ना, उसके बाद भी आपको थकान और कमज़ोरी महसूस हो सकती है। तो अब हम जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको थकान कब से महसूस होता है। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी की पहली तिमाही से, यानी कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही आपको थकान का अनुभव हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खाने पीने पे ध्यान दें, ताकि आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे और आप जल्दी से थके नहीं। वैसे आपको थोड़ी बहुत थकान और कमज़ोरी रहेगी ही, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का लक्षण है और ये बहुत ही नॉर्मल है। और दोस्तों, नॉर्मली होता ये है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में, यानी कि पहली तिमाही में आपको यह प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी का चौथा महीना स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपको इस समय से थकान और कमज़ोरी कम महसूस होती है। तो होता ये है कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने के बाद से ना आपको और भी बहुत सारी परेशानियाँ होने लग जाती हैं, जैसे कि गर्भ में आपका बच्चा हलचल करने लग जाता है, आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो जाती है, आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस वजह से कि आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान थकान तो रहती ही है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपका थकान पूरी तरीके से प्रेगनेंसी के बाद ही ख़त्म होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान थकान होने के क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला होता है हार्मोनल बदलाव। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनता है, जिस वजह से कि आपको थकान महसूस हो सकती है। इसके अलावा नींद पूरी ना होने की वजह से, तो अगर आप 6 घंटे से कम सोते हो ना, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि काम की वजह से, प्रेशर की वजह से नींद नहीं आता। कई बार प्रेगनेंसी की वजह से भी महिला ठीक से नहीं सो पाती हैं, बच्चे का हलचल करना या फिर बार बार यूरिन जाना, दर्द वगैरह होने की वजह से। तो एक ये भी कारण है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है ना, तो इस वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा थकान और कमज़ोरी महसूस हो सकती है। इसलिए अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हो ना, मतलब कि शारीरिक और मानसिक काम बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा थकने वाला काम करते हो, तो इस वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस हो सकती है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ने लग गया है ना, या फिर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वज़न की हो, तो इस वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों का वज़न ज़्यादा रहता है ना, उन लोगों को ज़्यादा थकान भी होती है। इसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, ढंग से खाती पीती नहीं है, तो इस वजह से भी कई बार थकान महसूस हो सकता है। इसके अलावा खून की कमी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में आयरन की कमी है ना, यानी कि एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी शरीर के ऊतकों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और महिलाओं को थकान अनुभव होता है। तो ध्यान रखिए कि आपके शरीर में आयरन की कमी ना रहे, खून की कमी ना रहे। इसके अलावा बीपी और शुगर होने पे दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिला को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से कि उन्हें थकान महसूस होता है। और अगर किसी महिला को शुगर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी महिला को थकान ज़्यादा रहती है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारी महिला को मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा भावनात्मक बदलाव होता है, जिसकी वजह से कि महिलाएं कई बार अवसाद में चली जाती है, टेंशन लेने लग जाती हैं, जिस वजह से भी महिलाओं को थकान की और कमजोरी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ध्यान रखिए कि टेंशन ना लें, खुश रहने की कोशिश करें। अब हम जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान थकान है तो इसका क्या इलाज आप कर सकते हो। तो नॉर्मली डॉक्टर आपको आराम करने की सलाह देंगे, तो आराम करें। इसके अलावा आप हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहें, ताकि आपके शरीर में कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर आपको पहले ही बता दें और उसका जो भी मेडिसिन वगैरह है, जो भी इलाज है, आपको बता दें। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं को यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, संक्रमण की प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से भी ज़्यादा थकान रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं, तो अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आपको संक्रमण की प्रॉब्लम हो गई है, तो उनसे मेडिसिन लें और पूरा इलाज करवाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर आयरन की कमी है, तो अपने आयरन की जांच करवाइए और उसके बाद आयरन के सप्लीमेंट लेना शुरू कर दीजिए। तो मतलब ये है कि डॉक्टर के संपर्क में रहिए। बाकी इसके अलावा पौष्टिक आहार लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए, क्योंकि पानी पीना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, लगभग 3 लीटर पानी पीजिए, क्योंकि पानी पीने से आपका शरीर और आपका मानसिक स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है।
और ऐसा भी माना जाता है कि अच्छी मात्रा में पानी पीने से आपका थकान भी दूर होता है। इसके अलावा आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए, क्योंकि हल्का व्यायाम करने से थकान की समस्या दूर होती है। इसके अलावा ज़्यादा मीठा खाना ना खाएं, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से मानसिक तनाव होता है, जिस वजह से आपको थकान की और कमजोरी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के दौरान संतुलित खाना लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है तो भी आपको थकान और कमजोरी महसूस हो सकता है। यानी कि जो भी पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ें हैं आपको वो खाना चाहिए। एक अच्छा सा डाइट प्लान बना के आपको उसी के अनुसार ही खाना पीना रखना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान थकान होना कब आपके लिए खतरनाक हो सकता है, कब आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान थकान होना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन इसके कुछ खतरनाक कारण हैं, जैसे कि एनीमिया, हाई बीपी या फिर शुगर, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं अगर आप इसका इलाज नहीं करवाएंगे तो। इन परेशानियों के कारण आपके बच्चे के विकास पर असर पड़ता है, समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा रहता है, बच्चे को जन्मजात दोष जैसे कि मानसिक, रीढ़ और हृदय से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे का वजन कम हो सकता है और स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में गर्भपात भी हो सकता है। तो बच्चे के लिए भी बहुत खतरनाक हो जाता है और आपके लिए भी। इसलिए एनीमिया की प्रॉब्लम है, यानी कि खून की कमी है, बीपी की प्रॉब्लम है या फिर शुगर की प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। इसके अलावा आपको जब भी डॉक्टर बुलाते हैं तब उनके पास जाइए, ताकि कोई समस्या होने पर डॉक्टर आपका समय पर इलाज कर सके। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, टेक केयर।